तो आज हम एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं जिसको मैंने नाम दिया द एजेक्स प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, देखो जब अगर तुम एजेक्स के थ्रू डेटा लोड करवाते हो और उस पर तुमने कोई इवेंट लगाया होता है, जैसे क्लिक इवेंट हो गया, राइट। जैसे कि अभी ये जो 4 एलिमेंट्स तुम्हें दिख रहे हैं, इन पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देख सकते हो ये रेड हो जा रहा है, ठीक है। इन पे ये इवेंट लगा हुआ है कि जब भी किसी बटन पे क्लिक हो तो ये रेड हो जाए, ठीक है। पर अगर मैं लोड न्यू डेटा करता हूँ, देख सकते हो और बटन लोड हुए हैं, पर मैं अगर इन पे अब क्लिक कर रहा हूँ तो इन पे ये चीज़ काम नहीं कर रही। तो इसको बोलते हैं हम द एजेक्स प्रॉब्लम। बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है और बहुत लोगों को ऑलरेडी इसका सोल्यूशन पता होगा, बट मैं फिर भी क्लेरिफाई करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को अच्छे समझ में आए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो समझो कुछ इस तरीके से कि एक सेमिनार हो रहा है, ठीक है। कोई है जो एक सेमिनार अरेंज कर रखा है उसने, और उसने क्या कहा है कि 2 बजे तक का टाइम है, 2 बजे सेमिनार स्टार्ट हो जाएगा। और सेमिनार स्टार्ट होने से पहले जितने भी लोग आएंगे सबको वो एक स्लिप देगा, ठीक है, जिस स्लिप पे लिखा होगा कि इस सेमिनार में क्या बताने जाने वाला है। अब जितने लोग टाइम से पहले आ जाएंगे उन सबको तो स्लिप मिल जाएगी। अब सेमिनार स्टार्ट होने के बाद जो लोग आएंगे और उनसे अगर स्लिप मांगी जाएगी कि स्लिप दिखाओ जो तुम्हें दी गई थी, तो कहेंगे कौन सी स्लिप, हमें तो स्लिप के बारे में पता ही नहीं। ज़ाहिर सी बात है क्योंकि वो सेमिनार के बाद आए हैं। अब इसके या तो 2 सोल्यूशन है इस चीज़ को फिक्स करने के। पहला, या तो हर सीट पे एक स्लिप रख दी जाए ताकि जब कोई अपनी सीट पे बैठे तो उसको स्लिप मिल जाए। दूसरा ये सोल्यूशन है कि लोगों को स्लिप पहले ही दी जाए और कहा जाए कि लेके आना है तुम्हें सेमिनार के अंदर। अब तुम ये भी सोच रहे हो कि मैं ये इतनी घटिया और बेकार सी कहानी सुना क्यों रहा हूँ आखिर। तो देखो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के यही 2 तरीके हैं। अभी अगर मैं इसका कोड तुम्हें दिखाऊं तो यहाँ पे सिंपल सा कोड है। ये एक div एलिमेंट है जिसको मैंने आईडी दे रखी है बटन्स, और इसके अंदर ये 4 बटन बने हुए हैं, ठीक है। लोड न्यू डेटा एक नीचे बटन बना हुआ है जो कि div से बाहर है। जब भी हम लोड न्यू डेटा पे क्लिक करते हैं तो एजेक्स रिक्वेस्ट जाती है एजेक्स डेटा डॉट php पे, साथ में एक वेरिएबल की वैल्यू जाती है जिससे कि हम ये जो काउंटिंग है ये कंटिन्यू रख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एजेक्स डेटा में आओगे तो यही 4 बटन यहाँ पे भी बने हुए हैं, ठीक है। सिंपल से बटन है। अगर इन बटन्स को देखो तो हमने यहाँ पे इन्हें कोई भी आईडी नहीं दी है, यहाँ पे आगे देखो तो इनको भी कोई आईडी नहीं मिली है, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा जो हमारा डायनेमिकली लोड हो रहा है। यहाँ पे नंबर 4 है, इस चीज़ को ट्रैक रख रहा है कि कितने एलिमेंट्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। देन हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं 4 से हर बार जब भी हम एजेस की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल, अगर मैं यहाँ पे लोड न्यू डेटा करता हूँ देख सकता हूँ आगे काउंटिंग कंटिन्यू हो रही है। तो इस तरीके से काम करें, ठीक है। समझना कोई फिर डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी ईजी है इस चीज़ को। और जो भी हमें रिस्पॉन्स में डेटा मिले उसको हम अपेंड करवा रहे हैं। पर अगर इसके नीचे देखोगे तो बटन्स के अंदर जितने बटन है, मतलब इसके अंदर जितने भी बटन हैं उन सब में हमने एक क्लिक इवेंट लगा रखा है। अब ज़रूरी नहीं है प्रॉब्लम तुम्हें jQuery के थ्रू ही है। अगर तुमने जावास्क्रिप्ट में ऐड इवेंट लिसनर का यूज़ किया है तो भी ये सेम प्रॉब्लम तुम्हें आएगी, ठीक है। तो उस केस में अब देखो यहाँ पे लिख रखा है हमने कि दिस डॉट CSS कलर जो हो रेड हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो इन पे तो ये काम नहीं कर रहा है, जबकि हमने बोल रखा है कि div के अंदर जितने बटन हैं उन सब का रेड हो जाए। और अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ देखने के लिए कि आखिर div में है भी नहीं, तो देखो तो div बटन्स, यहाँ पे रिफ्रेश करो देखो ये सारे बटन्स हैं हमारे। पर यहाँ पे देखो तो ये स्टाइल कलर रेड हो रखा है। चलो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब हमने रिफ्रेश के देख सकते हो सारे बटन्स नॉर्मल है। मैं लोड न्यू डेटा पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो जो और बटन ऐड हुए हैं वो भी इसी की तरह दिख रहे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। लोड न्यू डेटा सेम बटन, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। अब मैं ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, देख सकते हो स्टाइल कलर रेड हो गया। लेकिन अगर मैं नए जो डेटा बाद में लोड हुआ वेबसाइट के चलने के बाद उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब ये सेम वाउचर वाला प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा ये एक तरीका है कि इसको, ये जो बटन वाला क्लिक इवेंट तुमने बनाया है इसको यहाँ से तुम्हें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये जहाँ पे तुम ये सक्सेस के अंदर जहाँ पे रिस्पांस ले रहे हो, एजेक्स रिक्वेस्ट जब भी सक्सेसफुल हो रही है, हमें वापस से कहना पड़ेगा भाई कि वापस से जितने बटन हैं उन सभी पे ये क्लिक इवेंट लगा देना है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे जब नया डेटा लोड होता है तो जो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी लोड हो चुका है, जो ऐड इवेंट लिसनर है वो सिर्फ उसी पे स्टिक होता है, बाकियों पे नहीं होता क्योंकि ये बाद में आए होते हैं। इनको पता ही नहीं होता किस बारे में बात हो रही है, कौन से क्लिक इवेंट की बात हो रही है, क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं होता इस बारे में, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं अब रिफ्रेश करूँ एंड किसी पे भी क्लिक करूँ देख सकते हैं रेड हो रहा है। लोड न्यू डेटा क्लिक करूँ, अब अगर मैं किसी पे क्लिक करूँ तो भी ये वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से हमने ये एजेक्स वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये बहुत सारे डायनामिक डेटा को लोड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अलग अलग जगहों पे हमें ये प्रॉब्लम आती है तो हम वहाँ पे सिंपल इसी तरीके को तुम फॉलो कर सकते हो। एक तरीका ये भी है कि यहीं पे अगर मैं ऑन क्लिक करके, ऐसे ऑन क्लिक करके यहाँ पे एक फंक्शन का नाम दे देता, लाइक दिस फंक्शन, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ये सेम फंक्शन मैं सभी बटन्स को दे देता और यहाँ पे भी दे देता, तो मैं एक फंक्शन बना सकता था जिसके अंदर मैं एजेक्स को कॉल कर लेता और उसको यहाँ से कॉल कर लेता। तो हमारी ये प्रॉब्लम तो भी सॉल्व हो जाती है। बट वो ज़्यादा थोड़ा
ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ हो जाएगी, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम ये वाला तरीका ज़्यादा हमें बेस्ट लगता है, तो इस तरीके को हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये ईजी है। एक और चीज़ ये कि अगर मैं रिफ़्रेश करूँ, तो वैसे तो ये इस वीडियो का पार्ट नहीं था, बट फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जैसे कि देखो, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये 4 हो गया, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये रेड हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ बाकियों का कलर नॉर्मल हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए सिंपल से एक लॉजिक लगाना है तुम्हें। यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जिस भी बटन पे क्लिक हुआ है, दिस हमने लिया है, उस बटन का जो CSS कलर है वो रेड हो जाए। पर यहाँ पे हम कुछ नहीं बोले कि बाकी बटन्स का क्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ये बोल देंगे कि हैशटैग ओके, हम कोटेशन के अंदर देना है, बटन्स के अंदर जितने भी बटन हैं उन सब का जो CSS है और जो कलर है वो ब्लैक हो जाए। ठीक है, हमें ऐसा दे देना है और सेम ऊपर भी दे देना है क्योंकि हमने ऊपर भी इस फंक्शन को कॉल कर रखा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो मैं लोड न्यू डेटा कर देता हूँ ढेर सारे बार कुछ इस तरीके से। अब मैं अगर इन पर क्लिक करूँगा तो देख सकते हो मैंने जिस पे क्लिक किया सिर्फ उसका कलर रेड हो रहा है, बाकियों का ब्लैक हो जा रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, सबसे पहले चीज़ जो हो रही है, जितने भी एलिमेंट है सभी का कलर ब्लैक हो जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ एंड F12 दबाऊँ, ठीक है, अब अगर तुम यहाँ पे इनके राइट क्लिक करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे ये है। लेकिन ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ देख सकते हो जैसे मैंने एक बटन पे क्लिक किया सभी पे ब्लैक लग गया और इस पे रेड लग गया, और जैसे मैं अगर 4 पे क्लिक करता हूँ देख सकते हो 4 पे रेड लग गया और बाकी पे ब्लैक लग गया। तो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो इस वीडियो का पार्ट नहीं था वैसे, फिर भी मैंने बता दिया। काफ़ी छोटी सी वीडियो है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप तुम्हें अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आई होगी कभी तो तुम्हें उसका सोल्यूशन मिल गया होगा। ठीक है, काफ़ी ईजी सोल्यूशन है। तुम्हें जो भी इवेंट लिस्टनर वाले फंक्शंस हैं इनको अंदर बाहर रखना है अगर तुमने यहाँ पे डेटा स्टार्टिंग में लोड करवा रखा है तो। नहीं तो अगर पूरा स्टार्टिंग का डेटा भी तुम एजेक्स के थ्रू ही लोड करवा रहे हो तो तुम्हें बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ एजेक्स का जो सक्सेस का फंक्शन है इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो हमने, मैं इसको थोड़ा सा गैप दे देता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा इवेंट लिस्नर वाला फंक्शन जो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के केस में भी सेम होगा। ऐड इवेंट लिस्नर भी तुम्हें ऐसी जब डेटा तुम्हें मिल रहा है उसका जो फंक्शन बनाओगे वहाँ पे तुम्हें ये लगा देना। तो जैसे ही यहाँ पे नया डेटा आया उस पर ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। सो आई होप तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर तुम्हें इस टाइप की प्रॉब्लम आई हो तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड तब तक के लिए कीप वॉचिंग। और अगर अच्छा लगा मेरी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता हूँ। बाय।